एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। माई सेल्फ अंजना, और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ONGC AEE की पोस्ट के लिए जो नॉन टेक सेक्शन है वो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं कि 30 दिन में, मतलब कि एक महीने में, हम अपनी चीजों को कैसे बेस्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जितने क्वेश्चन है सबसे ज्यादा गाइस नॉन टेक पोर्शन यहाँ पर आने वाला है। तो आप मेरे साथ सबसे पहले मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आपको हमारी कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी। शिवम सर मैकेनिकल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम पर एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स बाय अंजना, जहां पर आपको कंप्लीट गाइडेंस एंड अपडेट्स मिल जाने वाली है। एंड इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिए गाइस। सो अब जो हमारा क्वेश्चन है कि नॉन टेक है उसको कैसे पढ़े, ठीक है, तो वो आपका आंसर यहाँ पर इस सेशन में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो ये आपका एग्जाम है ये कैसे रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको टाइम कितना मिल रहा है वो है 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स यहाँ पर आपको मिल जाने वाले हैं। और साथ में हम बात करें कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन आपको 85 देखने को मिलेंगे। और 85 को भी अब मैं बाइफरकेट करूं, ठीक है, आपको नॉन टेक देखने को मिलेगा। नॉन टेक में 45 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। और नॉन टेक के साथ साथ जो आपकी डोमेन है, ठीक है, डोमेन में आपके क्वेश्चन, डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 40 क्वेश्चन। सो गाइस, नॉन टेक अब यहाँ पर हावी होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, सो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। सो यूजुअली नन इन द रिसेंट सीबीटी रूटीन इंफॉर्मेशन। अब देखिए 85 क्वेश्चन है, ठीक है, 85 क्वेश्चन यहाँ पर 85 मार्क्स देखने को मिलेंगे। उसमें से जो 15 मार्क्स ऑफ कोर्स 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, 15 मार्क्स आपको इंटरव्यू के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब नॉन टेक में क्या क्या पढ़े। नॉन टेक में सबसे पहले आता है भाई जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज। इन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि हम क्या क्या यहाँ पर क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या कवर नहीं करेंगे। सो जो आपका टारगेट रहना चाहिए वो कितना है, 70 to 80%। ये आपके क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। सो जो एक्यूरेसी है वो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको प्राइमरी फोकस करना है एप्टीट्यूड स्पीड पर, कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो बहुत सही जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आप चीजों को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, सो अब जो 30 डेज है, 30 डेज में आप क्या क्या करने वाले हो। फर्स्ट 7 डेज आपकी फाउंडेशन की रहने वाली है, जहां पर आप अपना मैक्सिमम टाइम देने वाले हो। ठीक है, आपको मैक्सिमम टाइम यहाँ पर देना है बिकॉज फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पर आपके जो कोर कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से होने चाहिए, बेसिक ड्रिल होनी चाहिए। उसके बाद है कवरेज, जितना भी आपने पढ़ा है उन टॉपिक्स को अब रिवाइज भी करना है और टेस्ट भी देना है। जब आप टेस्ट दोगे तो यहाँ पर आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, सो जो स्पीड आपकी इंक्रीज होगी और नेक्स्ट जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको चीजों को एनालाइज करना है। और एनालाइज करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो आपकी गलतियां हैं उससे भी आप सीखने वाले हो। बिकॉज जो एरर रिवीजन है, जो आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितनी भी आपकी गलतियां हैं उनको मिस आउट कर दोगे, तो सेम गलती आप एग्जाम में भी करने वाले हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने मॉक्स पर जितनी भी आप गलतियां कर रहे हो उससे सीखना है। ठीक है, कि आगे वो मिस्टेक ना हो। तो कुछ इस तरह से आपका प्लान रहने वाला है। ठीक है, चलिए गाइस, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आपका जो टाइम टेबल है, ठीक है, वो कैसे रहना चाहिए, कि आप कैसे अपना टाइम स्पेयर कर सकते हो अपनी नॉन टेक में। तो हम बात करें 3 आवर्स का, हम यहाँ पर कोई बिजी कैंडिडेट है। अब मैं 3 कैंडिडेट देख लेती हूँ। एक जो बिजी है मैं बात करूंगी, जो अब स्टूडेंट है, ठीक है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या फिर अब वो वर्किंग प्रोफेशनल है। सेकंड मैं बात करूंगी कि जो अपना टाइम दे सकता है। नेक्स्ट जो अब पर्टिकुलरली कि अपनी स्टडीज पर ही फोकस है। ठीक है, दिस इज द पर्सन सी। अब देखिए जो फर्स्ट है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, तो अब वो 3 घंटे देगा किस किस में, एप्टीट्यूड के लिए 70 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स, जीए के लिए 40 मिनट्स, और फिर इसकी रिवीजन भी तो करनी है। ओवरऑल रिवीजन के लिए
25 मिनट्स और एरर लॉग मतलब कि जो गलती हो रही थी उसके लिए आप 10 मिनट अपने देने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर्सन बी के लिए। ठीक है, 4.5 मतलब 4.5 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हो। एप्टीट्यूड के लिए है 95 मिनट्स। ठीक है, इंग्लिश के लिए 45 मिनट्स आप डेली दे रहे हो। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस इज 55 मिनट्स एंड रिवीजन के लिए 35 मिनट्स एंड द एरर लॉग, एरर के लिए आप अपनी गलतियां देख रहे हो तो उसके लिए आप 15 मिनट देने वाले हो। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि आप स्टूडेंट ही हो। ठीक है, और आपकी जो चीजें हैं वो बहुत बढ़िया लेवल पर है और आप अपना टाइम भी दे सकते हो, सो ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, एप्टीट्यूड को आप 120 मिनट्स दोगे। ठीक है, मतलब 2 घंटे यहाँ पर देने वाले हो। उसके बाद है इंग्लिश, इंग्लिश को आप 1 घंटा देने वाले हो। जनरल अवेयरनेस के लिए आप दे रहे हो यहाँ पर 75 मिनट्स और रिवीजन के लिए अप्रोक्स 50 मिनट्स। ठीक है, और जब आप अपनी गलतियां देखोगे तो अपनी गलतियों के लिए आप, मैं बोलूंगी कि आधा घंटा दे रहे हो। ठीक है, 25 to 30 मिनट्स आपको देनी ही देनी है। तो चलिए गाइस, अब आगे बात कर लेते हैं नॉन टेक वेटेज का। ठीक है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें आपकी जो स्पीड है वो भाई वही अब स्कोर देखेगी, या मैं बात करूंगी वही आपका स्कोर अब बूस्ट अप करेगी। ठीक है, सो 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आपका आता है तो ऑफकोर्स करेक्ट ही होगा। ठीक है, वरना आप स्किप ही करने वाले हो। सो 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे एंड जर्नल अवेयरनेस से जो करंट अफेयर्स, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए आपको इनमें से लेने कितने हैं। ठीक है, आपका टारगेट कितना होना चाहिए। तो मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, टोटल 25 क्वेश्चन है तो 19 से लेकर 23 आपके करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें अबाउट द इंग्लिश। इंग्लिश में आप 9 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर 8 से 9 ले लेते हैं। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन है वो आप करेक्ट करने वाले हैं। और जीए की बात करो, जीए में थोड़ा सा टफ 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो 7 to 8 क्वेश्चन आपके करेक्ट रहने चाहिए। सो आपके यहाँ पर मार्क्स बनेंगे कितने हैं, वो है 34 से लेकर 38 मार्क्स आउट ऑफ 45। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं बोलूंगी ये बहुत अच्छा स्कोर है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं जो एप्टीट्यूड है 25 क्वेश्चन के लिए हाई प्रायोरिटी जोन कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले है अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स में भी परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, एसआई है, सीआई है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अलजेब्रा नंबर है मतलब कि सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एसडीएम है, एचसीएफ है, ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज द डीआई एंड डेटा, जैसे टेबल है, बार है, पाई चार्ट है, कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज द रीजनिंग के बेसिक्स, जैसे कोडिंग है, सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, तो ये कुछ जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट इज द इंग्लिश। इंग्लिश जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। सो कोर ग्रामर है, ठीक है, वो टॉपिक आपको पता होना चाहिए। एरर स्पॉटिंग है, वोकैब है, रीडिंग है और सेंटेंस स्किल्स है। ठीक है, इन पर आपको फोकस करना है। तो अब हम बात करें भाई, वो है सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस, अब इसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं रोज सुबह 9 बजे इसी चैनल पर, जहां पर आपको मेरे लाइव करंट अफेयर्स के सेशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स में होते हैं तो ये भी आप मेरे साथ ही कर लोगे करंट अफेयर्स के सेशन में ही। ठीक है, उसके बाद है पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड ओएनजीसी एंड एनर्जी। ठीक है, ऑयल एंड गैस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, पीएसयू के क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ मैं बात करूं कि जो मिनिस्ट्री है या फिर जो मेजर फील्ड्स हैं उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो बात आती है कि आपको अपनी चीजें कैसे, आप 1 से 7 दिन में फाउंडेशन वीक ऑफकोर्स ये होने वाला है, तो आप कैसे अपनी चीजें अलाइन कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। प्लीज गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे आप, जैसे फर्स्ट डे है एप्टीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट डे जैसे कि आपने रेशियो प्रोपोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एवरेज है। ठीक है, थर्ड डे आप रेशियो एंड मिक्सचर कर लोगे, फोर्थ डे प्रॉफिट लॉस एसआईसीआई कर लोगे, तो इसका ये आप रिवाइज कर सकते हो। ये मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस का एक रोड मैप दे दिया है। ठीक है, सो गाइज इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
चलिए, अब 8 to 15 डेज में आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं वो मैंने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 16 to 23 डेज हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आपकी अब जो स्पीड है उसको अब बूस्ट अप करने वाला है, सो इसकी भी एक बार पिक्चर ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको मॉक लगाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। चलिए, अब आता है 24 to 30 डेज। अब ये क्या है, यहाँ पर अब आपने बहुत सारी चीजें सीख ली होंगी, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर आता है मॉक, ठीक है। और साथ में जितनी भी आपने एरर की है उसको भी अब आपको सॉल्व करना है, मतलब कि उनको भी अब ठीक करना है, ठीक है, जिससे कि आप लास्ट मिनट पर गलतियां ना करो। तो गाइस ये मैंने आपको 30 डेज का पूरा रोड मैप दे दिया है, ठीक है। अब भाई मेहनत आपको करनी है, गाइडेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो मॉक एनालिसिस है, जैसे कि फर्स्ट आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, देन उसको एनालाइज करना है कि आप क्या गलती कर रहे हो। थर्ड, उसके बाद उसको फिक्स करना है, ये नहीं है कि सेम गलती आप दोबारा से करोगे। देन रीटेस्ट, ठीक है। सिर्फ यही एक ऐसा फॉर्मूला है जो अब आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 आवर सीबीटी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप जो आपका एग्जाम आएगा उसको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले जो आपको आता है, ठीक है, वो करेक्ट करोगे। जो नहीं आता उस ऑफ कोर्स वो रिव्यू के लिए, ठीक है, सर्कल लगा के छोड़ दोगे। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें, मतलब कि रिव्यू के लिए रख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कैलकुलेटिव, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। नेक्स्ट इज द रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट आप जो रिव्यू है, जो OMR शीट है या फिर अनआंसर्ड जो इजी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। और गाइस मैं यहाँ पर बता दूं, ठीक है, जो चीजें हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट रहनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी ही इज ओनली द की टू सक्सेस, ठीक है। एक्यूरेसी ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। सो ये सेशन आपको यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जैसे जैसे आपको चीजें अपनी रखनी है, ठीक है। तो गाइज ये प्रिंटेबल 30 डेज ट्रैकर भी है कि अब 30 डेज का ये आपको पूरा चार्ट देखने को मिल रहा है। इसमें आप टिक लगाएंगे, ठीक है, टिक लगाएंगे कि आपने एप्टीट्यूड आज किया है, डे 1 पे किया है, इंग्लिश किया है एंड जर्नल अवेयरनेस किया। प्लीज गाइज एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। चलिए, अब आप मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके लिए गाइस अभी डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, जहां पर आपको मिल जाएंगे ONGC के लिए बैच, ठीक है। तो ONGC 2026 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कैप्सूल बैच यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और गाइज इसकी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं एंड यूज माई कूपन कोड EE101, ठीक है, जिससे कि आपको फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, यू कैन कनेक्ट विद अस, ठीक है। और साथ में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये हमारी कम्युनिटी है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स बाय अंजना। और साथ में सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में आपका कोई भी क्वेरी है और या आपको सेशन अच्छा लगता है तो एक इमोजीज जरूर भेजना, ठीक है। सो मिलते हैं एक मजेदार नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।